हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। पूरा वारंवारता पढ़ाने के बाद हमने एक बार सोचा कि आपको एक प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा दिया जाए। यानी कि जो पिछले साल यानी कि पिछले ईयरों में जो भर्ती हुई थी लेखपाल भर्ती 2015 में, ये उसका पेपर है। और एक बार पेपर को बेहतरीन ढंग से देखिएगा कि जो भी चीज हमने वारंवारता में पढ़ाई थी वो बिल्कुल इंक्लूडेड है उसमें, बिल्कुल उससे बाहर कुछ नहीं है। हालांकि लेवल उससे छोटा ही है, आपको एडवांस पढ़ना ही था, क्योंकि एडवांस नहीं पढ़ेंगे तो अगला पेपर हो सकता है और टफ है। तो बारंबार हमने पूरी तरह पढ़ा रखा है। ये वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो देखिए, साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और वीडियो को मैं कहता हूं बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, तभी ये बेनिफिशियल होगी। और जितनी बारंबारता की वीडियोस हैं वो भी सारी जाके पूरा देखें, क्योंकि वो इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि आपके एग्जाम का लेवल दिन ब दिन आपका कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है। तो वो चीजें देखेंगे तो आप सवालों को कर पाएंगे। यहां पे आइए, पहला सवाल ये आपसे कह रहा है, बहुत ही प्यार से देखिए, बहुत पहला सवाल आपसे कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि अगर 2r में कॉमन ले लूं तो पाई माइनस वन दैट इज इक्वल टू 18.6। देखिए 2 पाई मैंने कॉमन क्यों लिया, मुझे पता है 2 पाई आर माइनस 2r दैट इज इक्वल टू दिस। तो 2r की जो वैल्यू हो जाएगी, देखो जरा, ये हो जाएगा 22/7 माइनस का 1। 2r की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 22 माइनस 7/7 दैट इज इक्वल टू 18.6। 2r की अब वैल्यू देखो कितना हो जाएगी, इसको उधर ले जाओ, सीधे से उधर ले जाओ, तो मेरे दोस्तों जो होगा 18.6/15 और गुणा 7। क्लियर है? अब जरा गौर से देखिएगा, इसको इसमें गुणा कर दो, यानी कि यहां मैं आ जाऊं अगर, तो मेरे दोस्तों जो 2r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो इससे गुणा करो, 7 छक्के 42 के 2, 7 वाटे 56, 56 और 4 कितना होता है 60, कैरी हो गया 6, 7 एकम 7, 7 6 13। क्लियर है? और एक अंक पे दशमलव था और बटा है 15 के। देखो 15 से काटेंगे तो 15 वाटे 120, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ये तो मुझे बिल्कुल क्लियर होगा। 2r की वैल्यू क्या है कि 8 पॉइंट समथिंग, और 2r को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, याद रखिए। तो पहले इसको काटो, यानी 15 वाटे 120 बचा 2 102, तो 15 7 105, 15 छक्का 90। ठीक है भाई, यानी कि 6 और 0.8 समथिंग जाएगा, यानी कि जो मेरा डायमीटर आया वो कितना है 6.8, यानी 6.8 मीटर को सेंटीमीटर, भाई सेंटीमीटर, क्योंकि हमें जो यूनिट दिया हुआ वो सेंटीमीटर में दिया। तो ये आपका इजी तरीके से आंसर जाता है, मात्र कैलकुलेशन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा व लसा क्रम से 12 और 2448 है, यदि संख्याओं का अंतर क्या है, ये है। अगर मैंने संख्याओं को hx और hy मान लिया तो कह रहा है इनका अंतर, तो सर जी इनका अंतर है 60। मैंने कहा h क्या है, h मेरा HCF है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कॉमन h ही है। तो h को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां बचा x और y दैट इज इक्वल टू 60। अब h की वैल्यू है 12, यानी कि x और माइनस y की वैल्यू हो जाएगी 12 पंजे 60। क्लियर है? अब जरा देखना, अगर यही दो नंबर मेरे पास है तो इनका एलसीएम क्या होगा। एक बार कॉमन चीज एक बार लिखी जाती है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लिया जाता है। कह रहा है ये है 2448 के बराबर। h की वैल्यू कह रहा है 12 है, x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 2448। 12 से काटेंगे, 12 दूना 24 और 0 12 चौके 48, यानी x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू आ गया 2400, मतलब 204। अब जरा देखना, अगर मुझे x प्लस वाई मिल जाए तो आपसे पूछा है संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी संख्याओं का जो योगफल होगा वो होगा ऐसे कुछ करके hx प्लस hy, यही तो होगा। और मैं h कॉमन लूंगा तो x और प्लस y, यानी अगर मुझे x प्लस y मिल जाए तो h मुझे पता 12 है। अच्छा, अगर चीजों को आप ऐसे भी कर सकते थे, सर जी अगर h अगर 12 है तो 12 का मल्टीपल मेरा आंसर होना चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते थे। तो देखना 12 का मल्टीपल कौन सा है, 12 का मल्टीपल ये है क्या, सर जी देखना ये 12 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये 6 हुआ, पहले तो 3 से नहीं कटेगा, देखो ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, लेकिन ये 4 से भी कटेगा, ये तो चलो खैर ये 4 से कट, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा 4, मतलब ये भी 12 से नहीं कटेगा, यही तो नंबर 12 से कटेगा। तो इन अगर आपको तुक्का लगाना होता, अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप यहां से लगा सकते थे, है ना। आपके पास दो ऑप्शन है तो कोई भी सी हो सकता था, क्योंकि ये दोनों 3 से नंबर कटने वाले हैं। लेकिन आसान तरीका क्या है और आसानी से कैसे जा सकते हैं, आप x प्लस वाई की वैल्यू निकालो। तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy।
आपके पास सारी वैल्यूज रखी हुई, यानी कि 5 5 यहाँ हो जाएगा 25 और प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 204 रखेंगे तो 4 चौके 16 और 4 दूना 8 यानी कि 816। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 841। 841 मित्र किसका स्क्वायर रूट है? तो आपकी बात जानते हैं स्क्वायर रूट है किसका? ये 29 का स्क्वायर रूट है। अब 29 आप x प्लस वाई की वैल्यू पता है, बस 12 का गुणा कर दो तो 29 और गुणा ये, तो आंसर क्या आपका हो जाएगा 348। क्लियर है? 348 क्लियर है? चलिए बहुत ही प्यारा सवाल था। अगला है देखो, कह रहा है कि एक स्कूटर और एक मोपेड का जो मूल्य का अनुपात है वो 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपया अधिक है तो मोपेड का मूल्य बताना। आपसे कह रहा है स्कूटर का मूल्य ये है, मोपेड का ये है, दोनों का अंतर कितना है मेरे दोस्तों? जरा बताना स्कूटर का कितना ज्यादा है? सर जी स्कूटर का 4 ज्यादा है। कह रहा 4 ज्यादा नहीं, सवाल में कह रहा है कि 4200 ज्यादा है। ठीक है भाई, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 है भाई, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? देखो भाई एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 100 मतलब 1050। क्लियर है? अब आपसे क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है तो मोपेड का मूल्य बताना। सर जी 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 105 मतलब 1050 गुणे 5। तो करो भाई 0 5 5 25 हो गया और 5 एकम 5 यानी कि मतलब 5250 रुपए, 5250 रुपए। तो मोपेड का मूल्य कितना है? 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 5250 रुपए। अगला देखिए खूबसूरत सा सवाल है, खूबसूरत सा सवाल है। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल कितना है? 352 रुपए है ना भाई। 3 संख्याओं का योगफल कितना? 352। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना? ये है। कह रहा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात ये है। यानी कि इस सवाल को हम करेंगे कैसे? सबसे पहले पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का एक साथ रेशियो निकालेंगे, 2 3 5 और 8। यानी कि बगल वाले की जगह खाली है बैठा दो। ये मैंने आप चीजों बताया था। 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 6 तिया 18। यानी कि अब ए और बी और सी यानी तीनों संख्या का जो रेशियो हो गया वो 10 15 और 16 के अनुपात में आएगा। कह रहा है इन्हीं तीनों का जोड़ कितना है? 352 है। तो 392, तो इन्हीं तीनों को जोड़ लो, यानी कि 6 5 11 के कैरी हो गया 1, 1 2 और 3 और 1 4। कह रहा है 41 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 41 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी? 392। आपसे कह रहा है एक यूनिट की वैल्यू फिर कितनी आएगी? एक यूनिट की वैल्यू तो जरा गौर से देखो, अगर एक यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू क्या? ये 8 या 24 होगी ना, ये 16 24 है, 8 या 24। ठीक है भाई, अब जरा जोड़ेंगे आप, अब जोड़ेंगे आप, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। तो देखो 6 5 4 9 हो गया, ठीक है भाई, और ये हो गया 2 और 2 4। ठीक है भाई, अब देखो जरा कितने से भाई जाएगा ये? तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौ 34, 9 पचे 45, 9 चौ 54, 9 8 72, यानी एक यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर। क्लियर है? चलिए एक यूनिट की वैल्यू अगर 8 के बराबर है तो आपसे पूछा जा रहा है तो तीसरी संख्या बताना। सर जी तीसरी संख्या क्या है? 24 यूनिट है, तो 24 यूनिट की वैल्यू आपसे बतानी है। तो 8 गुणा 24, तो आप समझदार हैं, 4 बटे 32 है ना भाई, 4 बटे 32। अभी काट, अभी और भी कर लो, 4 बटे 32 को हो गया 2 है ना भाई, 8 दूना 16, 16 और 3 19 यानी 112। क्लियर है? चल अगला सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप कितना है? 540 है। परिमाप कितना? 540। इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना है? ये रहा। ये त्रिभुजाकार है, यानी कि त्रिभुजाकार देखो 5 12 13 ये ट्रिपलेट बना रहा है। क्या बना रहा है? ये ट्रिपलेट बना रहा है। 5 12 13 क्या होते हैं? ट्रिपलेट। जैसे ये 13 है तो कर्ण है, ये 12 है तो लंब है, 5 है तो आधार है। क्लियर है? आपसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताना। सर जी तो क्षेत्रफल क्या होगा जरा मुझे बताना पहले। क्षेत्रफल क्या होगा सर जी? क्षेत्रफल इसका कितना यूनिट होगा? तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट यही तो होता है। तो 12 गुणे 15, 2 से काट देंगे यानी हो जाएगा ये 6, तो 6 पंजे 30, तो 30 यूनिट क्या है इसका? सर जी 30 यूनिट इसका क्षेत्रफल है। सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालिए। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? परिमाप क्या होता है? इनका बाहरी माप, यानी कि सबका जोड़। तो इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 5 30, यानी कि भैया 30 यूनिट इसकी वैल्यू, 30 यूनिट इसकी वैल्यू है। 30 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी आपको। 30 यूनिट की वैल्यू 540, तो 540 यूनिट क्या है मेरे दोस्तों? 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू निकालो। दिखाओ, देखो भैया कह रहा है इसकी भुजाओं का जो अनुपात है ये इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल मेरा क्या है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 540 करिए तो काटेंगे वह 27 यूनिट। एक सेकंड, हाँ 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, 18, 3 एकम 3 18 3 54, 18 यूनिट। ठीक है मेरे दोस्तों, 18 यूनिट। तो
मेरे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि इस छेद का, इस क्षेत्र का, मतलब छेद का, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना। हमें ये पता था कि हमारे पास देखना, हमारे पास ये इतने यूनिट नहीं, हमारे पास एक्चुअली में हमारे पास ये भी एक्स था और ये भी एक्स था, तो हमारे पास यहां पे जो आया होगा वो एक्स स्क्वायर आया होगा। समझ रहे हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर आया होगा, यानी कि जब भी हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर साथ में होगा, यानी कि हमारे पास जो क्षेत्रफल बनेगा वो 30 और गुणे 18 का स्क्वायर बनेगा। बात समझ रहे हैं ना, हमारे पास एक्स स्क्वायर आया था, तो अब 18 का जो स्क्वायर होगा वो देखना जरा कितना होगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है बताइएगा। 18 का स्क्वायर होता है 300 और ये 30 गुणा कर दीजिए, तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 0, 3 चौके 12 की हो जाएगा 2, ठीक है, 3 दूना 6 और 1 7, 3 3 9, यानी कि जो मेरा आंसर है वो कितना है 9220। आप समझ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप क्या है 28 मीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 48 वर्ग मीटर है। कह रहा है मेज के कर्ण की लंबाई बताइए, मेज के कर्ण की लंबाई बताइए। अच्छा जरा बताना, अगर कोई आयत हो ऐसे करके और इसका बी कर्ण आपको निकालना हो तो जरा बताना, अगर ये ए हो ये बी हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होती नहीं होती भाई, यही तो आपको करना है। कह रहा है कि आयत की ऊपरी सतह का परिमाप यानी कि 2ab 2a प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, सही होगी 14। गॉट इट। अब आपसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल यानी कि a इंटू बी, ये बराबर क्या है दोस्तों, ये 48 के, है ना। तो 8 यानी a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 6 है, सीधी सीधी बात है, यही तो है। अब 8 8 64 और 6 6 के 36, यानी दोनों का स्क्वायर 10। समझ रहे ना भाई, 8 8 64 6 6 के 36, 64 प्लस 36 बराबर 100 का 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। चलिए अगला सवाल कह रहा है एक त्रिभुज का जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल क्या है 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 13, देखो भाई मैंने कहा था ना, अभी मैंने यहां पे देखो सेम सवाल रिटर्न हो गया, सेम सवाल रिटर्न हो गया, 30 यूनिट यहां भी था 30 यूनिट यहां पे। इसका मतलब ये जो 13 था ना, ये जो 13 था सर जी, ये 13 कर्ण था, सबसे बड़ी भुजा थी, तो सबसे छोटी भुजा क्या थी 5x। समझ रहे ना बात को, क्या थी भाई 5, यानी कि सबसे बड़ी भुजा अगर 13 थी तो सबसे छोटी भुजा क्या थी। क्लियर है, सेम उसी तरह का सवाल। नेक्स्ट कह रहा है एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, एक पहिए की त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़े, यानी कि n2 पाई आर बराबर क्या होता है 792 मीटर। हाँ भाई, और सेंटीमीटर में चेंज करना तो 00, ठीक है ना। चलिए n2 का मतलब हमें नहीं पता बट 2 ही है, ये है 22/7 और r की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है ना भाई 21 सेंटीमीटर। तो गौर से देखना 7 से तो ये कट जाएगा 7 3 21, लेकिन क्या 11 से ये काट पाएगा, सर जी बिल्कुल काट देगा, 11 7 77, ये तो नहीं काटेगा, है ना मेरे दोस्त, काटेगा क्या 11 7 77 हुआ, बिल्कुल काट देगा, 11 7 77 हुआ, 11 दूना 22 हुआ, ठीक है भाई। ये 2 है, 4 से काटेगा क्या, देखो 4 से 4 4 एकम 4 4 8 32 18 चौके 72, 3 से काटेगा बिल्कुल काटेगा, 3 छक्के 18। एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू है 600, एन की वैल्यू 600, एन की वैल्यू 600। देखिए अगला सवाल है बेहद ही खूबसूरत सा सवाल। देखो मुझे तो लगता है कि पूरे लेखपाल के पेपर में यही सबसे टफ सवाल था, बाकी कोई टफ नहीं था। कह रहा है किसी काम में एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है, यानी कि एक पुरुष बराबर 2 महिला के, है ना भाई, एक पुरुष बराबर 2 महिला के थे। और आगे कह रहा है कि एक महिला एक लड़के से 2 गुना तेज थी, यानी कि एक महिला बराबर 2 लड़के के 2 बच्चे के, है ना भाई। अब आपसे कह रहा है कि यदि वे एक पुरुष एक महिला और एक लड़का, एक पुरुष एक महिला एक लड़का, एक पुरुष एक महिला एक लड़का मिलके अगर 4 दिन में काम खत्म करते हैं, यानी एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलके अगर 4 दिन में काम खत्म करते हैं तो कितना काम किया, इतना काम किया। आपसे कह रहा तो एक बच्चा अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर देगा,
यानी एक बच्चा अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर देगा, D2 की वैल्यू निकालनी थी। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सभी को हम बच्चे के रूप में चेंज करेंगे, समझ रहे हैं। यानी कि इस पुरुष को भी हम देखेंगे कि भाई एक बच्चा बराबर कितना पुरुष। तो जरा गौर से देखो, पहले तो एक बच्चा बराबर आधा औरत, एक बच्चा बराबर आधा औरत, यानी कि यहां पे लिख लो आधा बच्चा, ठीक है भाई, आधा बच्चा एक बच्चा। क्लियर है भाई। यहां एक बच्चा था तो हमें पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यह पता था अगर एक, सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक बच्चा बराबर कितने के, एक बच्चा बराबर आधा औरत, लेकिन एक औरत बराबर दो बच्चा, एक औरत बराबर दो बच्चा, ठीक। अब हमें क्या करना, हमें यहां पे इस दो औरत यानी कि दो का यहां पे गुणा करना है। सर जी अगर मैंने यहां पे दो का गुणा किया तो यहां पे भी दो का गुणा हो जाएगा, यानी कि दो औरत बराबर चार बच्चे के, तो दो औरत बराबर एक आदमी, और एक आदमी बराबर कितने के, फिर चार बच्चे के, यानी एक आदमी बराबर चार बच्चे के। क्लियर है। अब सभी को जोड़ देंगे, आप जानते हैं हो जाएगा चार, तो एक बच्चा बराबर D2 के, ठीक है जी। तो देखो जरा, चार दो छह और एक सात, तो सात चौके 28, सात चौके भाई सात गुणा चार, सात गुणा चार तो सात चौके 28, यानी D2 बराबर कितने का जाएगा, सात चौके 28। तो एक बच्चा 28 दिन में काम खत्म करेगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अगला कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो दो अनुपात एक का है। इनमें से कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात क्या हो, एक और दो। अम्ल और पानी का अनुपात एक और दो हो। देखना जरा गौर से, कह रहा है कि दो अनुपात एक के अनुपात में पहले था, ठीक। आपसे कह रहा है अब जो अनुपात होना चाहिए वो अनुपात एक और दो का होना चाहिए, ठीक है भाई। कह रहा है कितना पानी मिलाया गया, याद रखिए मेरे दोस्तों, पानी मिलाया जा रहा है, अम्ल नहीं मिलाया जा रहा। तो जितना अम्ल पहले था उतना ही अम्ल अब भी रहेगा, लेकिन ये दो से एक क्यों हो गया, तो बराबर करो। यहां दो का गुणा किया मेरे दोस्तों, यहां भी दो का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि अब जो रेशियो आया अम्ल और पानी का वो इतना आया। देखो अम्ल आज भी उतना, लेकिन पानी कितना बढ़ गया, सर जी पानी 3 यूनिट बढ़ गया। पानी कितना, 3 यूनिट। पहले 1 यूनिट की तो वैल्यू निकालो, 1 यूनिट की वैल्यू क्या दोस्तों भाई, 3 यूनिट की वैल्यू 60 के बराबर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 के बराबर थी, बात खत्म। हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, समझ रहा ना। ये टोटल मिक्सचर था, और एक मतलब दो और एक तीन, ये टोटल मिक्सचर 3 यूनिट बराबर 60 लीटर के, क्योंकि ये टोटल मिक्सचर है, और 3 ही यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी थी, इसका मतलब 60 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूं, और समकोण ट्रायंगल आप जानते हैं। कह रहा है ए बराबर 90 डिग्री के है, ए बराबर 90 डिग्री के, तो ए ये है, बी ये होगा, सी ये होगा। कह रहा ए यानी इसके सामने वाली ये 25 है, बी मतलब ये 7 है। अब जरा ये बताओ, ये 7 है, ये 20 मतलब ये कितना है, 25 है। तो आपसे कह रहा है 10 बी की वैल्यू बताइए। सर जी 10 बी की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू बतानी, 10 बी की वैल्यू। तो 10 बी बराबर क्या होता है, तो भाई साहब पहली बात तो ये कि ट्रिपलेट में 24 हो जाएगा, क्योंकि 7 25 24 होता है, 7 24 25 ये ट्रिपलेट होता है। तो 10 बी की वैल्यू बतानी है। 10 बी की वैल्यू क्या होती है भाई, 10 बी की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, लंब है आपका 7, आधार है आपका 24। तो बताइए कितना आसान सा सवाल था ये, है ना। चलिए अगला कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 1 पैसा प्रति रुपया, 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह ब्याज मिलता है, प्रति माह ब्याज मिलता है, यानी कि 12 माह में मेरे दोस्तों, 12 माह में उसको 12 पैसे ब्याज मिलेंगे, 12 माह में उसको 12 पैसे ब्याज मिलेंगे, ठीक है भाई। तो आपसे कह रहा है कि 12 पैसे अगर ब्याज मिल रहे हैं, या सीधी सीधी बात ऐसे कर दो कि अगर उसको 1 रुपए पे, 1 रुपए पे यानी कि 100 पैसे पे, 100 पैसे पे, 100 पैसे पे उसको कितना ब्याज मिल रहा है, कुछ नहीं, आप सीधे सीधे 1 पैसा ब्याज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है। या आप सीधे सीधे कह दो 12 माह का ही ब्याज ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 12 माह का ही ब्याज ले लो मेरे दोस्तों, 12 माह का ले लो, ठीक है भाई। एक महीने में 1 पैसा यानी कि 12 माह में 12 पैसा, कितने पे, 100 पैसे पे। तो कह रहा परसेंटेज रेशियो मतलब वो बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये से कट जाएगा, इसका मतलब 12% क्या है इसका रेशियो, मतलब आई मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समझ रहे ना। और ऐसे भी आप समझ सकते थे 100 पे कोई चीज 12 इसका मतलब 12% है, बात खत्म। नेक्स्ट देखिए भाई, यहां पे आया, कह रहा है कि 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन क्या है, 8 है। प्रत्येक प्रेक्षण से 2 से गुणा किया जाता है, तो मानक विचलन का मान कितना होगा। याद रखिए ये बिल्कुल एवरेज की तरह है, प्रत्येक विचरण में अगर 2 जोड़ा जाता तो विचलन भी 2 बढ़ जाता, 2 भाग दिया जाता तो हर विचलन में
हर विचलन में 2 से भाग दिया जाता, तो जो मतलब जो मानक विचलन होता उसमें भी 2 से भाग हो जाता। प्रत्येक विचलन में अगर 2 घटाया जाता तो मानक विचलन में 2 से घट जाता। ठीक है, यहां 2 से गुणा किया जाता है, इसलिए प्रत्येक प्रेक्षण में अगर 2 से गुणा किया जा रहा है तो मानक विचलन में भी 2 से गुणा हो जाएगा। गुड़े कितना 8, यानी कि दोनों 2 8 16। अब जो मानक विचलन है वो कितना है 18। चलिए अगला सवाल आपसे कह रहा है कि x के किस मान के लिए, देखिए भाई मैंने आपको बहुलक पढ़ा रखा है और बहुलक ही आपसे पूछा है यहाँ पे, है ना। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में 27 x के किस मान के लिए 27 बहुलक होगा। तो जरा देखो भाई 25 देखो कितनी बार है सर जी, 25 एक बार है। ये देखो भाई, इसको आप गोला लगा लो, इसको आप इसमें बंद कर लो। ये देखो इसको किस में बनाए सर जी, इसको ट्रायंगल में लगा लो। 27 किस में है, 27 स्क्वायर में था। 27 किस में था, स्क्वायर में था। अच्छा जी ये किस में था सर जी, ये मेरा गोले में था। 24 किस में था सर जी, 24 एक नया नंबर, इसको क्रॉस लगा लो। 26 सर जी, 26 था मेरे गोले में। ठीक है भाई, 25 सर जी, 25 था स्टार में। तो देखना जरा स्टार कितने हैं। अच्छा 25 स्टार एक और है, तो देखो जरा स्टार 3 है, गोला 3 है, और ये कितना, ये स्क्वायर भी 3 है। ठीक है, यानी x की मैं क्या वैल्यू रख दूं कि 27 मेरा बहुलक हो जाए। सर जी x की वैल्यू 27 रख दो, सीधी तो बात है। भी आप जानते हो कि हर जगह 3 मिला हुआ है। अगर x की वैल्यू अगर मैं 27 रख दूं तो इसका मतलब बहुलक मेरा क्या हो जाएगा 20। बहुलक का मतलब बहुलक मेरे दोस्तों। अब ये देखो एक स्क्वायर और मिल गया, 1 2 3 4, यानी कि अब यहाँ पे नंबर ऑफ जो आकृति है वो मुझे किसकी ज्यादा मिली है, 27 की, इसलिए 27 मेरा क्या है बहुलक। नेक्स्ट सवाल आपसे कर रहा है कि माध्य और मध्यिका का योगफल बताइए। देखिए माध्य तो मैंने आपको निकालना बताया था कि सबसे पहले इन सभी का जोड़ लो और बटा जितने नंबर उनसे मतलब भाग दे दो। तो देखो जरा 6 8 2 10 6 16, 16 और 4 20। तो मेरे भाई 20 माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर है 20 और बटा 1 2 3 4 5। तो माध्य तो हो गया 4। माध्यिका कैसे निकाले दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 5, और नंबर ऑफ टर्म मतलब n प्लस वन बाई 2वां पद, ये तो होता भाई माध्यिका। माध्यिका ही होती है ना मीडियन। अरे माध्यिका माध्यक एक ही बात है, यही होती है ना। n बाई n का मतलब क्या, 5 5 और 1 6, 6 में से मतलब 6 को अगर मैं काटूंगा 2 से तो आएगा तीसरा पद, यानी कि थर्ड टर्म। तो भाई साहब थर्ड टर्म ऐसे नहीं लेनी है, आपको आरोही क्रम में लिखना है। 1 2, तीसरा टर्म कौन सा है 3, और कह रहे हैं इन दोनों का जोड़ बताओ। तो 4 और 3 7, 4 और 3 7। चलिए अगला सवाल आपसे कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा और 17/22 भाग कार द्वारा शेष 1 किलोमीटर पैदल। मैं अगर मान लूं कि जो यात्री था उसको 22 यूनिट किलोमीटर दूरी तय करनी थी, 22 यूनिट किलोमीटर, याद रखिए ये यूनिट किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं, बाकी मैं अभी कोई चीज नहीं, मैं मान रहा हूं इतना किलोमीटर ट्रेवल करना था। तो मेरे दोस्तों 2/11 किलोमीटर, 2/11 भाग, तो 2/11 का मतलब क्या, 11 दूना 22 का मतलब 4 किलोमीटर, समझ रहे ना, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर उसने ट्रेन द्वारा तय किया, और 17/22 यानी 17 किलोमीटर उसने किसके द्वारा तय किया सर जी, 17 किलोमीटर उसने कार द्वारा तय किया, यानी टोटल कितना किलोमीटर तय कर गया, 17 4 21 किलोमीटर। सर जी 21 किलोमीटर ट्रेवल कर गया, और 1 ही किलोमीटर बचा हुआ, 1 ही किलोमीटर, 1 किलोमीटर पैदल ट्रेवल करता है, यानी 1 यूनिट बराबर 1 किलोमीटर के है, समझ रहे हैं। तो 22 मतलब कह रहा है कि वह कितनी दूर चला, तो 22 यूनिट बराबर किसके, 22 के ही बराबर होगा, यानी टोटल जो दूरी थी उसकी 22 ही किलोमीटर थी। हमने भले ही 22 माना था, जब 1 यूनिट की वैल्यू 1 किलोमीटर, तो भाई साहब 22 यूनिट की वैल्यू 22 किलोमीटर। क्लियर है। आइए अब देखिए यहाँ पे सवाल है, जो ये चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है। आपसे कह रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि वारंवारताएं, है ना भाई, वारंवारताएं। कह रहा है कि वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित रहती है। याद करिए ये चीजें मैंने पढ़ाई आपको। जब मैं माध्य निकालता था तो हमें वर्ग से कोई मतलब नहीं होता था, हमें सिर्फ क्या, हमें उनके अंकों पर आधारित, ठीक है, अंकों पर आधारित गणनाएं करनी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि भाई बताइए, कह रहा है इसके वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए ताकि प्रत्येक का परिमाण, है ना भाई। तो गौर से देखना, आप जब भी इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये 25 है, तो ये पॉइंट का 5 होगा, पॉइंट का 5 होगा ना।
गौर से देखिए, जब भी कभी आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ पे 25 है, तो ये पॉइंट का 5 रहा होगा, तभी तो 5 25 25 हुआ होगा, और एक 2 अंक पे डेसिमल हुआ होगा, है ना भाई। अगर मैं इसको अगर घटा मतलब इसको हटाना चाहूंगा, अगर पूर्ण संख्या प्राप्त करना चाहूंगा, तो मेरे दोस्तों मैं 1/2 यानी कि 0.5 ही मैं घटा दूं, और 0.5 को क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं। 0.5 को क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं। क्लियर है। आइए अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है, कह रहा है इनमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि विलयन में मात्रा 50% हो जाए। अच्छा जी, आपसे जरा गौर से देखो, आपसे कह रहा है कि पहले विलयन में मात्रा जो चीनी की थी वो 40 थी, और जो चीनी मैं मिलाऊंगा वो मैं 100% शुद्ध चीनी मिलाऊंगा, है ना भाई, 100% शुद्ध चीनी। कह रहा अब जो विलयन में चीनी की मात्रा होगी वो 50%। एलिगेशन ले लो मेरे दोस्तों, एलिगेशन अगर आप लेंगे तो गौर से देखिए, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 10, यानी कि अनुपात आ गया कितना, 5 और 1 का, यानी कि टोटल विलयन है 5 यूनिट, और मिला रहा हूं मैं 1 यूनिट, मिला रहा हूं मैं 1 यूनिट। क्लियर है। अब आपसे जरा गौर से देखो, आपसे क्या कह रहा है भाई, टोटल विलयन तो 300 ग्राम का है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, सर जी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60 की, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60 की, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 60, और एक ही यूनिट में मिला रहा हूं, 1 यूनिट की वैल्यू 60। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच अंतर कितने का, यानी कि सीधी सीधी बात है, 108% माइनस 97%, है ना भाई, कह रहा दैट इज इक्वल टू 407। क्लियर है। आप चाहते हैं दोनों को जोड़ भी सकते थे, तो 13 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आई, 407, तो 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, है ना जी। कह रहा मूल संख्या बताओ। हाँ जी, आपसे कह रहा है कि ये जरा देखना कितना आएगा, 13 8, अरे यार 13 कहां आएगा, यही तो बात है, 13 थोड़ी आएगा, काटो भाई। चलो 8 था और 3 था, 8 3 11 था ना भाई, तो 11 तिया 33, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 11 तिया 33, 11 7 77, 1 यूनिट की वैल्यू 37 आ गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू, 100 यूनिट की पूरी संख्या होगी, यानी 3700। तो कितना ये था ये, है ना। चलिए अगला है, अगला आपसे कह रहा है कि 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणामी पूर्ण संख्या आ जाए। तो पहले इन सभी को तो जोड़ो भैया, सभी को जोड़ोगे तो एलसीएम आपका क्या आएगा, सर जी पहले ये करो, 5 4 9, 9 7 कितना हुआ 16, सर जी चलो इसको 16 ले लो, और प्लस बीच में था, प्लस मैंने लगा लिया, आ जाओ अब इस पे 40 हो जाएगा आपका एलसीएम, तो 5 8 40, है ना भाई। देखो यहां से देखो, 4 से काटो, 4 3 40, यानी कि हो गया 30, 5 8 40, 8 चौका 32, प्लस 8 पंजे 40, 5 तिया 15। क्लियर भाई। देखो ये 16 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 30 30 60, यानी 62। अब 15 और जोड़ लो, तो 15 जोड़ोगे तो यहां हो गया 7, यहां हो गया 7 77, यानी कि 40। 40 से एक बार काटोगे तो यहां हो जाएगा 16 और 1 17। क्लियर है। और यहां हो जाएगा 37 अपॉन 40। जरा बताना मैं यहां पे क्या जोड़ दूं, मैं यहां पे क्या जोड़ दूं कि हमारा जो वर्ग हो पूर्ण वर्ग। सर जी यहां पे अगर मैं 3/40 जोड़ दूं तो देखो हर समान है, और चार मतलब 37 और 3 हो जाएगा 40, 40 40 कट जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा 18। तो क्या जोड़ दूं, सीधी सीधी बात है 3/40। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है, 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है, याद रखिए 10 वस्तुएं खरीदता है, 10 आर्टिकल खरीदता है 8 रुपए में। आपसे कह रहा है उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु, यानी एक आर्टिकल को जो बेचता है वो 1.25 रुपया में बेचता है। फिर बताओ 10 आर्टिकल को कितने में बेचा होगा, सर जी 10 का यहां गुणा तो 10 का यहां भी गुणा, तो डेसिमल यहां चला आएगा। क्लियर है। डेसिमल कहां चला जाएगा, यहां। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, ठीक है भाई। यानी अब ये हो गया 12.50 रुपए। जरा मुझे बताना कितने का प्रॉफिट हुआ, सर जी 4.5 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, क्रय मूल्य पे, यानी कि 8 पे। सर जी अगर परसेंटेज आपको निकालना है तो गुणा 100 कर दो, आप ये बात जानते हो। अगर मैं काटना चाहूंगा काट दो भाई, देखो जरा 450 होगा बटा 8 होगा, तो आप जानते हैं तो कटने वाला है ही नहीं, यानी कि 4 आएगा आंसर 56, नीचे 4 रह ही जाएगा, और नीचे 4 कहीं पे भी नहीं है। तो आंसर आप ऐसे भी मार सकते थे कि सर जी जो मेरा प्रॉफिट होगा वो 56 सही 1/4। तो कभी कभी अप्रोच से भी सवाल मार देने चाहिए,
है ना भाई। चलो नेक्स्ट अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल ये कह रहा है बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाएगी, बजट के बाद फिर 10% बढ़ाएगी। यार ये तो मैं इसमें लगा दूंगा, है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि 30 प्लस 10 प्लस 300 यानी कि 3, है ना भाई, यानी कि 30 10 40, 40 से 43, कितना परसेंट बढ़ गया भाई, कार की कीमत 43% बढ़ गई। नेक्स्ट अगला सवाल, हाँ जी ये बहुत ही प्यारा सवाल है, पहले इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाएंगे तो आप ये बात जानते हैं, इसको आप लिख सकते हो 3 पे पावर 3x और इंटू 3 पे पावर x बराबर 3 पे पावर 2, है ना भाई। अब जरा देखो 3 पे पावर, ये अगर बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 4x हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त, दैट इज इक्वल टू x मतलब 3 पे 2। तो देखो जरा बेस समान है तो घाते भी समान होंगे, यानी 4x इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ, x की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ। अब आपसे यही पूछ रहे हैं x की वैल्यू हाफ, तो आप ये बात जानते हो 1 अपॉन, ठीक है, हाफ पे पावर 4, हाफ पे पावर 4, क्लियर है, हाफ पे पावर 4 है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि जब ऊपर जाएगा तो भैया ये 16 ही बचेगा, बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। 2 पे पावर 4 की वैल्यू तुरंत आपको पता होनी चाहिए, भाई 16 होती है। देखिए आज का लास्ट सवाल है, और मुझे नहीं लगा कि कोई भी ऐसा सवाल था जो कोई मतलब टफ था, कोई टफ नहीं था भाई, बहुत आसान सवाल था। कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी की दोगुनी हो जाती है। भाई 10 वर्ष में अपने की दोगुनी, यानी एक से वो दोगुनी हो गई, यानी एक उसको ब्याज मिला, ये क्या है, ये उसका ऐसा ही है, क्योंकि साधारण ब्याज हो रहा है, एक ब्याज मिला 10 साल में। आपसे कह रहा है तो ब्याज की दर बताइए, सर जी एक ब्याज 10 साल में, तो एक साल में कितना ब्याज, इतना ब्याज, कितने पे, सर जी मूलधन पे, समझ रहे हैं भाई साहब, मूलधन पे आइए, मूलधन पे, है ना भाई, मूलधन पे, मूलधन का मतलब एक, मूलधन का मतलब एक, क्लियर है, मूलधन का मतलब एक और गुणा 100, तो आप जानते हैं ये बराबर हो जाएगा 10%, है ना। अब तो सॉल्व करने तो आ ही गया होगा आपको 10%, क्लियर है। तो कोई ऐसा सवाल ही नहीं था जो आपसे ना हो सके, जो आपसे हो ना। वारंवारता के बहुत सारे सवाल थे, आपने देखे कम से कम 3 से 4 सवाल थे, 3 सवाल थे मेरे ख्याल से वारंवारता से। तो वारंवारता बेहद जरूरी है। वारंवारता में एक टॉपिक और बचा हुआ है विचलन का, वो भी हम आपको देंगे, ठीक, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सारे कंटेंट, सारे मैटर्स वो आपको यहीं पे मिल रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ साथ अपने दोस्तों को भी जोड़िए, उनसे भी कहिए लेखपाल की सारी क्लासें यहीं मिलती हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।